देखिए, आज हमारे पास जो बजट था वो तकरीबन 5.5 करोड़ कुछ था। तो हमारा जो उसमें एजेंडा था कि हमने उसको जो भी पैसा था उसको सारे वार्डों में सम्मान वितरित कर दिया। तो ये जो एजेंडा था पहले भी सेम एजेंडा रहता था, तो आज ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ही सारा वही सामान आपने बांट दिया? क्या मतलब मेन रीज़न क्या रहा? नहीं, रीज़न कोई नहीं था। तो चलो, हर चीज़ का एक समय होता है। आज वो समय आया और हमने सारे सभी वार्डों के पार्षदों ने सहमति से इस एजेंडे को पास कर लिया। कुछ पार्षद भी आपके साथ, जैसे गाय भी दिखे आपको? नहीं, लगभग पार्षद सारे मौजूद थे और जो कुछ गायब थे वो तो हमारी कल सीकर में रैली थी, तो रैली में देरी होने के कारण वो आज पहुंच नहीं पाए। तो हमारी सहमति थी, हमने बराबर वार्ड में सामान वितरित कर लिया। कुछ अधिकारी सर मीटिंग से नदारद मिले, उसके लिए भी हाउस में कोई एजेंडा पास? जी देखिए, हमने मीटिंग में भी उनको बोला है कि अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने ऐसी हरकत की है तो हम उन पे जो बनती कार्रवाई वो करेंगे। और हम आज भी जो मीटिंग में अधिकारी नहीं पहुंचे, हम उससे रिलेटेड संबंधित डिपार्टमेंट के चाहे मंत्री है या हमारे उप मुख्यमंत्री जी और सीएम को लिख के आज ही उन पे कार्रवाई करने के लिए लिख के देंगे। कितने करोड़ रुपए की सर ग्रांट जो आज जारी की गई है, कितने एक पार्षद को कितने रुपए दिया? देखिए, तकरीबन हमारे पास 5.5 करोड़ ग्रांट था और 1.5 करोड़ कुछ हमारे पास ग्रे वाटर का था। उसकी अभी कुछ गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, लेकिन जो हमारा 5.5 करोड़ का ग्रांट था उसमें लगभग पर वार्ड हमारा 25 लाख के आसपास हिस्से आते हैं। तो क्या कार्य करवाए जाएंगे सर इनमें से? देखिए, सरकार की एक नई SOP आई है, नई गाइडलाइन आई है, उसके अंदर जो भी संबंधित काम सरकार की तरफ से आए हैं हम उन्हीं से रिलेटेड काम गाँव में करवाएंगे। शहीदों के जो है आपने स्मारक चिन्ह जो बनाने की बात कही सर, क्या कुछ? देखिए, हमारे पास पिछले दिनों एक जो रिटायर्ड सैनिक एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी हैं, हमारे एक फौजी करमवीर जी हैं, पार्षद भी हैं और वो उसके एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। तो ये पिछले दिनों हमारे पास आए थे और जैसे इन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि जो भी पूर्व सैनिक जो हमारे शहीद हुए हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं या कोई देश की लड़ाई में शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में उनके गांव के अंदर जो भी उनका गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही है। तो उन्होंने मेरे सामने ये रखी थी, तो हमने आज मीटिंग में इसको सर्वसम्मति से पास कर लिया है कि जितने भी गाँवों में जो शहीद हैं सब गाँव में उनको सम्मान में उनकी प्रतिमा लगाने का हम काम करेंगे। पूरा खर्च जिला परिषद? जी बिल्कुल, उनका जो भी खर्च आएगा हम जिला परिषद से देंगे। आज बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुई है जिसमें टाइड और अनटाइड में 5 करोड़ 33 लाख रुपए और ग्रे वाटर का 1 करोड़ 66 लाख रुपए है, जिसको सभी पार्षदों में समान रूप से वितरित किया गया है। तो सर क्या कुछ नए एजेंडे भी इसमें शामिल किए गए हैं? अभी देखिए 12 कामों पे ही अभी नया SOP आया है, 12 कामों पे ही जिला परिषद काम कर सकती है, जिसमें अलग अलग सब अपने अपने काम देंगे, उन 12 कामों के अकॉर्डिंगली ही काम देंगे। लेकिन जिन जिन वार्डों में लोकल विषय थे, किसी के नशा का विषय था, कई जगह खेतों के रास्ते का विषय था, कई जगह पानी जल भराव का विषय था, PWD से रिलेटेड था, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड था, वो सब विषय को कंसर्न CO साहब के माध्यम से राइट अप कराया है। कमिटी कितने पार्षद आए थे और किनके कितने पार्षद? अब पार्षद आज देखिए, मैं बोलूँगा हाउस के सबके सब पार्षद सबके थे, क्योंकि लोकतंत्र की आपने मेरे पिछले वीडियो में बोला, जब आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला कि हर टाइम लोकतंत्र की ही जीत होती है, चाहे वो कोई किसी वजह से कोई दाएं बाएं देखने की कोशिश करे। बट मैं बोलता हूँ सब जितने भी यहाँ के जिला पार्षद हैं वो बधाई के पात्र हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी बात रख के अपनी बात के लिए सब लोगों को एग्री कराया है। मनीष जी, कुछ पार्षद आए, कितने नहीं? कुछ पार्षद जो पहले JJP के खेमे में थे आज जो है बीजेपी के साथ दिखे। नहीं, खेमा मैं बोलता हूँ जिला परिषद में खेमा होना नहीं चाहिए। जब तक वोट ली तब तक खेमा था, सबने आज़ाद रूप से इलेक्शन लड़ा है, सब लोगों ने काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी विषय के लिए हो। जो भी बात रखते हैं, जो आए ना आए, वो एक विषय सबका ये है कि सब जितने भी, हम तो बार बार बोला है, 21 के 21 वार्डों का पैसा 21 के 21 वार्डों का जाए, वही मोटिव था। और ये मोटिव सिर्फ मेरा इंडिविजुअल नहीं था, हर एक पार्षद का था। तो वो आज आपने देखा लोकतंत्र की जीत हुई है। और लोग इतना समय क्यों लग गया? बार बार मीटिंग में यही सवाल उठता था, लेकिन अब की बार पहली बार में सारा कुछ। देखिए, यहाँ पे हाउस में हमेशा मैन पावर जितने लोग जिसके ज़्यादा होते हैं, जिस विषय के लिए ज़्यादा होते हैं, कोई भी अपना काम पास कराना, उसमें जो बहुमत होता है उससे डिसाइड होता है। आज बहुमत ने सारे के सारे काम डिसाइड किए हैं कि सब काम जो हमारे सब बराबर बांट के काम करने हैं।
तो इसलिए लेट हुआ। कई बार ऐसा होता बहुमत नहीं होता किसी सब्जेक्ट को पास करने के लिए, इसलिए डिले हो जाता सर पहले फाइनेंशियली पावर को लेकर जो है आपकी जो बीजेपी जेजेपी के साथ जो चलती रहती थी मतभेद, क्या दूर हो गए? वो आप फिर बीजेपी जेजेपी लेके जा रहे हैं। बीजेपी जेजेपी नहीं था, वो भी हाउस है, हाउस का एक सिस्टम है। यहाँ पे किसी के लिए मतलब ना तो बीजेपी के एंड से वोट आनी है ना जेजेपी के एंड से वोट देनी है। जो 21 पार्षद हैं, 7 ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, उनको वोट देनी है। और वो हाउस में किसी को डिसाइड कर सकता है, वो किसी पार्षद को डिसाइड कर सकता है, चेयरमैन को डिसाइड कर सकता है, वाइस चेयरमैन को डिसाइड। जैसे फर्स्ट उसमें हमें वित्तीय पावर मिली थी, हमने वो सब लोगों के बीच में हाउस में रखा, सबको बराबर बांट दी। ऐसे ही आज की कंडीशन में हाउस नहीं पास किया, किसी इंडिविजुअल को पावर नहीं मिली। आज भी आज आपने देखा काम की पावर भी हमने जो विषय रखे कि जो भी काम चेंज करना है सीओ साहब और कंसर्न जो वार्ड का पार्षद है, पार्षद मजबूत हुआ इससे। आज की आप मीटिंग ओवरऑल जितने भी एजेंडे देखेंगे, इसको पार्षद को मजबूत करके भेजा है। हर पार्षद अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अधिकारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज की मीटिंग देखेंगे आप, बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। तो कुछ अधिकारी निरादन मिले सर, उनके लिए कार्रवाई करने के लिए बात की गई हाउस में? जी जो अधिकारी नहीं आए थे, कहीं अलग अलग अधिकारी थे। किसी ने तो विषय रखे हैं कि कोई वीसी था, किसी का कोई कहीं मीटिंग थी, लेकिन जो एक्चुअल में नहीं आए उनके लिए सीओ साहब को बोल के हमने बोला कि उस पर एक्शन किया जाए। आशा वर्कर्स की, जैसे हमने देखा है कि 6 महीने से हमारी बहनें सड़कों पर अपनी आवाज़ उठा रही हैं, तो हम ये मानते हैं, सारे जिला परिषद ने सर्वसम्मति से ये बात कही कि भाई जो उनका मानदेय है 4,000 रुपये बहुत कम है। हम सरकार को लिखेंगे जिला परिषद की तरफ से कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तीसरी बड़ी समस्या थी बिजली के बिलों की। बिजली के बिलों की समस्या इस वक्त पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। ये किसी एक गाँव का मुद्दा नहीं है, मोहल्ले का मुद्दा नहीं है, हर जगह ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और उपाध्यक्ष जी ने और सीईओ ने और सारे हाउस ने एक चीज़ पास करी कि भाई जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, एसडीओ से लेके एक्शन से लेके नीचे जेई तक, वो गांव-गांव जाके एक ऐसा कैंप लगाएं ताकि उनके बिजली की इस बिल को मौके पर ही उनकी टेस्टिंग करके कैसे भी करके उनको कम किया जाए, ताकि लोगों का जो ये शोषण हो रहा है बिजलियों की बिलों की वजह से वो ठीक हो सके। सर जिला परिषद की आज हाउस की मीटिंग का आयोजन किया गया था सर, क्या कुछ एजेंडे रखे गए थे और कितने की सर जो ग्रांट है वो बंटित की गई है? देखिए, जिला परिषद की आज हमारी बैठक थी और शांतिपूर्ण ढंग से वो हुई और लगभग सभी जो बातें थी वो सर्वसम्मति से ही पास की गई। ग्रांट जो हमारी टाइड एंड टाइड की मिला के 5 करोड़ 33 लाख रुपए, उसको सभी वार्डों में बराबर बांटा गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। समानता से उसका उपयोग होगा। सर कुछ नए अधिकार भी सरकार द्वारा जो दिए गए जिला परिषद को, उनके बारे में चर्चा की गई? हाँ, जो ग्रांट बांटी गई, इनमें जो बात हो रही है कि सब बराबर अपना शेयर बटेगा, तो लेकिन उसमें काम जो सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, 12 काम की लिस्ट है, वही 12 काम पार्षद महोदय हमें रिकमेंड करके देंगे, जो करवाए जाएंगे जिला परिषद के माध्यम से। तो सर कुछ अधिकारी थे जो नादार रहे, उनके लिए भी सर कोई कार्रवाई की गई? उनका एसीएस साहब को लिखा जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। कितने सर अधिकारी थे, क्या क्या नाम था सर? कोई ऐसे नाम तो एक बार जेन्युइनिटी देखनी पड़ेगी कि कौन विलफुली एब्सेंट था, और किसी की ड्यूटी मान लीजिए हाई कोर्ट में है, कोई अगर अपना वो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है तो उसके बाद ही बता पाएंगे।